हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताएंगे। एलसीएम और एचसीएफ थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। एलसीएम और एचसीएफ में दोनों एक ही तरह से निकाले जाते हैं और एक ही प्रोसेस होता है दोनों को निकालने का। तो आज के इस वीडियो में अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ में कोई भी डाउट है तो सब कुछ यहाँ पर क्लियर होने वाला है। बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ों को हम समझाते हुए आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखना है, बेसिक इसकी समझनी है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों सवाल का एलसीएम भी बताएंगे और एचसीएफ भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो पहला हमारा सवाल है 12, 18 और 26 का हमें एलसीएम निकालना है। तो जब हमें एलसीएम निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाहे एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, मतलब कि लासा निकालना हो या मासा निकालना हो, दोनों में हमें इनका फैक्टर करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग फैक्टर करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमें 12, 18 और 26 दिया गया है। तो सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से इसको काटना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबके पास सम संख्या दी गई है, मतलब 6 है, 8 है, 2 है। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 हमारी सबसे छोटी सम संख्या है। तो यहाँ पर हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से इसको काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 छक 12, 6 बार गया। अब देखिए 18 को काटेंगे, 2 9 18, 9 बार गया। अब 26 को काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 3 6, मतलब कि 13 दूना 26, 13 बार में ये कट गया। उसके बाद फिर से अब देखिए ये किससे कटने वाला है, तो इसको हम फिर से 2 से काटेंगे। 2 6 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 3 बार जाएगा। 9 और 13 नहीं कटेंगे 2 से, तो इनको हम ऐसे ही उतार लेंगे। इनको ऐसे ही उतार लिया। अब देखिए किससे कटेगा ये, अब तो ये 2 से कटेगा नहीं, कोई भी यहाँ पर सम संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम अब इसको 2 से एक और बड़ी संख्या लेंगे, 3। 3 से हम काटेंगे तो 3 एक बार में जाएगा, 3 एकम 3, 9 को काटेंगे तो 3 3 9, 3 बार जाएगा। और 13 नहीं कटेगा तो 13 को फिर हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब फिर से हम इसको 3 से ही काटेंगे। तो यहाँ पर हम एक ऐसे ही उतार लेंगे, 3 एकम 3, एक बार जाएगा। 13 फिर नहीं कटेगा, फिर हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सब जगह 1 हो गया है, यहाँ 13 बचा है। तो अब इसको हम 13 से डायरेक्ट काट देते हैं। तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी आ जाएगा, 13 एकम 13। अब क्या करेंगे, लास्ट में ये जितनी सारी चीज़ें होती हैं सबको हमें गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे, फिर ये वाला 2 फिर गुणे कर लेंगे, फिर ये 3, जितनी बार जो संख्या आई है फिर इसको हम 3 को गुणा कर लेंगे। और फिर हमारा बचा 13 को भी हम इसमें गुणा कर लेंगे। अब सबको गुणा करके देखेंगे कितना आता है। 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और 36 का 13 बार गुणा करेंगे तो 36 और 13 का गुणा हो जाएगा 468। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 12, 18 और 26 का एलसीएम 468 आ जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इसका भी हम लोग पहले एलसीएम निकालना सीख लेते हैं। इसका भी एलसीएम बता देते हैं, फिर इन दोनों का एचसीएफ बताएंगे। तो इसका भी देखिए एलसीएम निकालना सीखिए आप लोग कैसे निकालते हैं। इसको भी हम छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं काटना। तो 2 से काटिए, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 2 8 16। इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, मतलब कि 12 दूना 24। फिर से 2 से काटिए तो 2 चौको 8, 4 बार गया और 2 छक 12, 6 बार चला गया। फिर से 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6। फिर से देखिए 2 से काटेंगे एक बार तो 2 1 कम 2 और ये 3 नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे। फिर 3 से काट देंगे,
यहाँ पे 1 आ जाएगा और 3 एकम 3 आ जाएगा। तो जब 1 आ जाता है लास्ट में, वहीं पर हम इसको छोड़ देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 1 आ गया था तो हमने वहीं पर छोड़ दिया, फिर गुणा कर लिया। अब इन सब का गुणा करेंगे। देखिए 2 2 2 2 4 बार 2 आया है और 1 बार 3 आया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 आया है, उसके बाद गुणे 3 ऐसे लिख लेते हैं। फिर इसका गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 3 का गुणा करेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 48 आंसर आ जाता है। ये क्या है? 48 हमारा एलसीएम है। यहाँ पर एचसीएफ लिखा हुआ है ऊपर, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अभी हम दोनों का एलसीएम बता रहे हैं। अब इसके बाद हम दोनों का एचसीएफ बताएंगे। तो देखिए दोनों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हमें 12, 18 और 26 का निकालना है एलसीएम। एलसीएम हो गया है, अब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? देखिए पहले हम 12 का फैक्टर करेंगे, 12 और फिर यहाँ पर 18 का फैक्टर कर लीजिए और फिर आप 26 का फैक्टर कर लीजिए। ऐसे तीनों का अलग अलग कर लेंगे, ऐसे तीनों का अलग अलग फैक्टर कर लीजिए। अब छोटी से छोटी संख्या को इसको भी काटना शुरू करिए। 2 छक 12, 2 तियाँ 6। अब यहाँ पर कितना बचेगा? 3 से कटेगा, तो ऐसे ही इसको काट के छोड़ देंगे जब 1 आ जाएगा। तो ये हो गया। ऐसे 18 को काटिए, 2 9 18। अब 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और फिर से 3 से कटेगा, 3 एकम 3। ये हो गया। 26 को भी हम काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 13 दूना 26। अब यहाँ पर 13 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। अब देखिए ये सारे आ गए हैं। अब इनको हम क्या करेंगे? इन सब का हम लिख लेंगे। मतलब 12 बराबर कितना आया? 12 बराबर आया है 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। और 18 के बराबर कितना आया है? 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3। और 26 के बराबर क्या आया है? 2 गुणे 13। अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है? यही जो हमारे पास सारे फैक्टर होते हैं, इसी में हमें देखना होता है कि तीनों में कौन सी संख्या है। जो संख्या तीनों में होगी वही हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें तीनों में कौन सी संख्या मिल रही है? ये 2 2 2 2 2 सब में मिला है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो सब में, देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ये वाला 3 है तो यहाँ पर 3 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ये वाला 3 है तो इसके साथ भी यहाँ पे 3 नहीं है। 13 यहाँ पे अकेले है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। मतलब कि जब तीनों जगह मिलेगा तभी हम संख्या लिखेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि 12, 18 और 26 का एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा 12, 18 और 26 का 2 होगा। इसी तरह से देखिए इसका अगर आप देखते हैं 16 और 24 का, 16 और 24 का यहीं पर आप समझ लीजिए। चलिए यहाँ पर आगे बता देते हैं 16 और 24 का एचसीएफ। तो यहाँ पर 16 ले लीजिए, पहले इसका फैक्टर कर लीजिए और फिर 24 का फैक्टर कर लीजिए अलग अलग। तो इसका फैक्टर करिए, 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2। तो ये हमारा यहाँ पर 1 आ गया। फिर इसको 24 को भी काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6। अब ये 3 से काट देंगे 1। मतलब कि 16 और 24 को हम लोग काट लिए। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 16 बराबर कितना आ जाएगा? 16 बराबर क्या क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब कि 4 बार 2 आया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 लिख लिए। इसी तरह से 24 के बराबर लिख लेंगे। क्या क्या आया है? 3 बार 2 आया है और 1 बार 3 आया है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ये आया है। अब देखिए एचसीएफ बराबर क्या होगा? एचसीएफ बराबर क्या होगा? यहाँ पर देखिए यहाँ से 2 दोनों में है,
एक बार ये वाला मिल गया, यहाँ पर भी 2 2 दोनों में मिल गया, इसको भी लिख लेंगे। और यहाँ पर भी देखिए दोनों में 2 2 मिल गया, गुणे करके इसको भी लिख लेंगे। अब देखिए ये जो चौथा वाला 2 है इसके साथ 2 यहाँ पर नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। 3 है तो 3 के साथ यहाँ 3 नहीं है तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। अब इन्हीं तीनों का गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो हमारा HCF बराबर 8 हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको आज LCM और HCF अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको समझ में आ गया अच्छे से या नहीं आया। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।